अस्सलाम वालेकुम। तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इस बार शाहीन ने अपना मूड तब्दील कर लिया है। इस बार शाहीन पहाड़ों की चट्टानों पर नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन सतह मरतफ़ा देवसाई में चहलकदमी करने निकला था, और वो भी मौसम सरमा में। इस वक्त देवसाई में बर्फ़ पड़ी हुई है, लगभग 8 से 10 फीट बर्फ़ आज भी वहाँ पर मौजूद है। और मेरे साथ इस वक्त नामवर फ़ोटोग्राफ़र इरफ़ान यूनुस साहब मौजूद हैं। लाहौर से इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने चहलकदमी की है चिल्म से स्कर्दू तक, और दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन सतह मरतफ़ा में इस वक्त बर्फीला मैदान बना हुआ है और इस बर्फीले मैदान में सख्त मौसमी हालात हैं। इनसे इस मुहिम जोई के मुताल्लिक़ जानते हैं। इरफ़ान भाई, फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ आपको है, फ़ितरत शनास आदमी हैं, फ़ितरत से आपको ख़ास लगाव है। जी, लेकिन इस बार आपने जो मुनफ़रिद काम किया है, जी। इस काम के मुताल्लिक़ ख़्याल कैसे आया आपके ज़हन में? इस ख़्याल तो मेरा ये ख़्वाहिश बड़ी देर के से थी, मगर क्योंकि अब मैं जीबी में शिफ्ट हो गया हूँ, जीबी में आ गया हूँ और मैं जीबी के लिए कुछ करना चाहता था। क्योंकि जीबी का जो मुस्तक़बिल है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टूरिज़्म है। जी, और टूरिज़्म में जो विंटर टूरिज़्म है, वो एक अपनी सतह रखता है। उसकी एक अपनी अहमियत है। वो जो नॉर्मल दिनों में जो टूरिज़्म होता है, वो इतना अहम नहीं होता जो विंटर में होता है। तो मैंने कुछ मुनफ़रिद करने की कोशिश की जीबी के लिए कि मैं विंटर टूरिज़्म प्रमोट करूँ। क्योंकि जीबी को सख्त तरीन ज़रूरत है इस वक़्त विंटर टूरिज़्म की। जी। क्योंकि विंटर में जीबी में आप देखते हैं कि बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। मेरी कोशिश ये है कि आज मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, कल मैं अल्लाह ताला ने अगर मुझे ज़िंदगी दी तो मैं जीबी को विंटर में भरा हुआ देखूँ टूरिस्ट के साथ। और सही। मैं जीबी के लिए अपना आप देना चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी मैंने यहाँ तक कि मैंने अपनी फैमिली भी शिफ्ट कर ली है जीबी अच्छा, में। ज़बरदस्त। अपनी इस मुहिम के मुताल्लिक़ बताइएगा, कब आप अस्तोर से निकले थे? कितने दिन आपको लगे और आपके साथ इस मुहिम में कौन-कौन शामिल थे? अब मेरे साथ मेरे ये 4 बशिंदे शामिल हैं, 2 शिगर से हैं और 2 चिलम से हैं। जी। और मैं हूँ। और हमने 23 मार्च को योम पाकिस्तान के दिन इसको शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 तारीख़ है कि हमने इसको अख्तिताम पज़ीर किया। वक़्त कैसा गुज़रा? रात गुज़ारने का वहाँ पर क्या सिस्टम था? मौसमी हालात कैसे थे? और सबसे ख़तरनाक मोड़ कौन-सा था आपकी मुहिम का? जो वहाँ पे टेम्परेचर जो सबसे ज़्यादा रहा है वो -30 रहा है। क्योंकि हमारे पास गैजेट पूरे थे, तो हमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आई। हमने हर वेदर को हँसते हुए एन्जॉय किया है। हमने वहाँ पे बॉनफायर किया है, हमने खाना-पीना खुद किया है, हमने उधर हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी एक्सट्रीम वेदर में आए हुए हैं। हमने इसको फुल अपने दिल से एन्जॉय किया। सही। और सबसे मुश्किल जो हमारा पूरा टूर एक तरफ था और लास्ट आखिरी रात जो थी वो एक तरफ थी, जो हम अली मलक टॉप से नीचे सतपारा तक जो अब हम आए हैं, ये इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड थी, तो ये सबसे मुश्किल था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगी। बेशक 10 फुट बर्फ़ थी, बेशक -30 था, मगर हमने अब इसको एन्जॉय किया है। मौसम कैसा रहा? और चूँकि व्यवसाय की शान है ब्राउन बियर से ही मुलाकात आपकी रही? नहीं, ब्राउन बियर से मुलाकात तो नहीं रही, वो मगर हमें छू के हमारे पास से चला गया। हमारे कैंप के बाहर बैठा रहा है, हम अंदर थे, रात का टाइम था, हमें पता नहीं चला। बाहर बैठ के वो निकल गया, उसने हमें डिस्टर्ब नहीं किया। बाकी वेदर जो है, हम 5 दिन हम तूफ़ान में फँसे रहे हैं। तूफ़ान रहा मगर हमारे पास क्योंकि गैजेट अल्हम्दुलिल्लाह एक्सट्रीम लेवल का था, इसलिए हमें कोई इश्यू नहीं हुआ। सही। सही, तो विंटर्स के हवाले से आपने पहले भी कहा कि यहाँ पर विंटर टूरिज़्म के बड़े मौक़े हैं। मौसम सरमा के दौरान अगर सहूलियात फ़राहम की जाएँ, तो व्यवसायी का मुस्तकबिल आप विंटर्स में क्या देखते हैं? वहाँ पर क्या कुछ हो सकता है? दियोसाई का जो मुस्तकबिल है ना, पूरा जीबी दियोसाई के सर पे चल सकता है। दियोसाई इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है हमारे पाकिस्तान के पास। दियोसाई में विंटर में 10 तरह की गेम्स हैं जो हम करवा सकते हैं अगर गवर्नमेंट चाहे तो। हम यहाँ पे स्की करवा सकते हैं, पैराग्लाइडिंग करवा सकते हैं, पैदल क्रॉसिंग करवा सकते हैं, कैंपिंग करवा सकते हैं, बेशुमार चीज़ें, शायद मैं उस चीज़ों को नाम भी ना ले पाऊँ। मगर इतनी अपॉर्च्युनिटी है कि अगर हम इस पे थोड़ा-सा ध्यान दें इंटरनेशनल लेवल से, हम यहाँ पे इतना टूरिस्ट ला सकते हैं कि पूरा जीबी को बदल के रख देगा दियोसाई। मैंने एक छोटी-सी कोशिश की कि मैं दियोसाई को विंटर में क्रॉस करूँ, जिसकी वजह से जीबी में आज अगर मैं आया हूँ, जी। मैं उसको विंटर में क्रॉस करता हूँ। मैं बीइंग अ फोटोग्राफर, मैं उसको अपनी आँख से कैप्चर करता हूँ और दुनिया को
दिखाता हूँ कि हमारा पाकिस्तान, हमारा जीबी कितना खूबसूरत है। आज मैं अकेला हूँ, तो कल शायद मेरी वीडियो देख के 10 लोग और आएँ। 10 लोग और आएँगे तो जीबी की मईशत में देखें कितना बढ़तरी आएगी, कि जो आएगा वो यहाँ पे होटलिंग करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, खाना खाएगा, कुछ भी करेगा। जीबी को इस वक़्त सख्त तरीन ज़रूरत है विंटर टूरिज़्म की। हमें अनफॉर्चुनेटली, मुझे माज़रत के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे जीबी गवर्नमेंट जो है ना, वो सकाफ़ती गेमें जो यहाँ पे बड़े अरसों से लोग अपने बलबूते पे कर रहे थे ना, उनको कुछ अपने वो स्टिकर्स लगा के या अपने बैनर्स लगा के अपना नाम दे के उस पे फजूल का खर्चा करके, वो जो 2-3 या 3 दिन की एक्टिविटी है, वो सकाफ़ती गेमें हैं, वो विंटर टूरिज़्म नहीं है। विंटर टूरिज़्म के लिए आपको अलग से काम करना पड़ेगा। मैं जैसे एक छोटी सी मिसाल ये आपको दियोसई दे रहा हूँ जी कि देखें, दियोसई हम 4-5 लोग हैं, हमने बआसानी उसको क्रॉस किया अपने बलबूते पे। हमें कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं, कोई किसी तरह की नहीं, एक चीज़ की भी सपोर्ट नहीं। हम ऊपर अपना थुराया ले गए, अपना खुराक ले गए, अपना खुद ही हमने जीपीएस लिया, हमने खुद ही रास्ता ढूंढा, खुद ही शुरू किया, खुद ही किया। मैंने इनसे 3 महीने लड़ाई करता रहा इजाज़त के लिए। 3 महीने के बाद मुझे इजाज़त दी गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अच्छे तरीके से इसको कवर भी किया है और इसको क्रॉस भी किया है अपने बलबूते पे। अगर मैं एक नॉर्मल बंदा, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल पाकिस्तानी, अगर इसको मैं अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, तो मेरा ही ये टूर कितना अच्छा हो सकता है, या मज़ीद कितने लोगों को अच्छा करवाया जा सकता है। उनको अगर कोई एक किसी को करवाएंगे तो उसको देख के 10 लोग और आएंगे, अगर गवर्नमेंट चाहे तो। बिल्कुल सही सही। आपके कुछ साथियों से भी बात करते हैं। अच्छा, आप अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आपका ताल्लुक है? शिगर से है सर। श्रीगढ़ से। तो कैसा रहा ये आपका पूरा ओवरऑल एडवेंचर, कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त हो गया सर, अल्लाह की करम से। अल्लाह की करम से बहुत ज़बरदस्त हो गया सर, कोई मसला नहीं हो गया सर। सही। कैसे ट्रैकर हैं इरफान साहब? इरफान साहब बस अंकल फौजी मन मौजी, अच्छा। बहुत ज़बरदस्त है सर। उसके ठीक, साथ आइंदा से ठीक। भी ये राबिता रहेगा सर। ज़रूर ज़रूर। आप बताइएगा, अपना नाम बताइएगा, कहाँ से आपका ताल्लुक है, और मुहिम के बारे में ज़रा बताइएगा, कैसी रही मुहिम आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम बशारत हुसैन है, मैं अस्तोद चिल्म से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हम 23 तारीख को वहाँ से चिल्म से चलें, तो इरफान भाई के साथ, इरफान भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, तो इनके साथ हमारा जो सफ़र रहा बहुत अच्छा ही रहा। आज 7 तारीख को यहाँ इख्तिताम हो गया, हम बहुत अच्छे ही रहे, हमारे साथ दोस्त की तरह रहे, एक दूसरे के साथ देते हुए आए। कौन सा ऐसा लम्हा था जिसमें आपको खौफ महसूस हुआ? चूँकि आप ख़ुद अस्तोर से हैं, तो आप लोगों का तो आना-जाना लगा रहता है। खौफनाक मरहला कौन सा था? खौफनाक ऐसा कोई मरहला बहरहाल नहीं था। 4 दिन बहरहाल हम तूफ़ान में फंसे रहे, लेकिन उसमें हमें टेंट कैंपिंग था हमारा, एक जगह पे बैठे रहे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई बहरहाल मसला नहीं हुआ। लेकिन जो हमारा सबसे आखिर का जो दिन था, ये अलीमलिक टॉप से नीचे, जी। ये बहुत हमारे लिए मुश्किल रहा। रोड कब तक खुल सकता है? वैसे सयाहत का सीज़न तो आ चुका है। सियाहत का सीज़न तो आ चुका है, लेकिन रोड का इम्कान इस साल कम से कम 20 जून के बाद हो सकता है, उससे पहले नामुमकिन लगता है, सही, क्योंकि स्लाइडिंग बहुत है नीचे। सही। गिलगित बल्तिस्तान फोटोग्राफर एसोसिएशन के अहदेदार भी यहाँ मौजूद हैं, और वो भी इन्हें वेलकम करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताएं, आपका कैसा रहा सफ़र ओवरऑल? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा वालेकुम ताल्लुक शिगर से है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा सर। मैंने इससे पहले भी विंटर एक्सपीडिशन 3 किया है, K2 ब्लो पिक, तो उससे मुझे इधर बहुत मज़ा आ गया सर। अच्छा। जी, ये मज़ा बार बार लेना चाहेंगे आप? अगले साल बार जाएंगे? बार क्या, मैं पूरा जीबी को कहता हूँ कि कोशिश करे इस तरह के बाहर निकलने को और लोगों को शऊर देने का। सही। बहुत शुक्रगुज़ार, बहुत शुक्रगुज़ार। इमरान से बात करते हैं। इमरान गिलगित बल्तिस्तान फोटोग्राफर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सरमाई सयाहत के हवाले से इरफान साहब ने भी कहा कि बड़े मौक़े हैं, लेकिन तवज्जो की अशद ज़रूरत है। आप बतौर फ़ोटोग्राफ़र मुख्तलिफ़ इलाकों को देख चुके हैं, और विंटर्स में यहाँ का जो एक्सपोजर है टूरिज़म के हवाले से वो बहुत ज़्यादा है। इस हवाले से जो हुकूमती इक़दामात हैं, उनको किस नज़र से आप देखते हैं?
जी बहुत शुक्रिया, आपने एक अपॉर्चुनिटी दी कि अपना ख़यालात का मैं इज़हार कर सकूं। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट लेवल पे विंटर्स को लेके, विंटर टूरिज़्म को लेके जीबी लेवल पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। जिसकी अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो वो ये है कि हमें थ्रू आउट द ईयर इलेक्ट्रिसिटी का डाउनफॉल रहता है, स्पेशली विंटर्स में। अगर आप यहाँ के होटल्स को, यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे तो वो कहाँ से सर्विस प्रोवाइड करेंगे जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रोड ब्लॉकेज है, इसके भी काफ़ी इश्यूज़ हमें रहते हैं। प्लस कंसिस्टेंट फ़्लाइट नहीं होती है इस्लामाबाद से, अगर होती भी है तो उसका फेयर बहुत ज़्यादा है। सो इस किस्म की और भी कई सारे इश्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो सीरियस है हमारे इलाके को विंटर में प्रमोट करने के लिए, तो इन इश्यूज़ को एड्रेस करने की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। बहुत अहम नुक्ता उठाया है हमारे दोस्त ने, चूँकि विंटर्स में फ़्लाइट्स का शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा मुतासर होता है और परवाज़ों की तादाद भी कम हो जाती है। अगर परवाज़ों की तादाद बढ़ाई जाए और किरायों में कमी की जाए तो विंटर्स में भी बड़ी तादाद में सयाह गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस स्कर्दू आ सकते हैं।